नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं युवती के अपहरण की खबर से। इसके बाद दिखाएंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी जरूरी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर क्राइम की। कोटपुतली क्षेत्र में काले रंग की गाड़ी में सवार लोगों द्वारा एक युवती का अपहरण कर लिए जाने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान अपहरण की गई युवती की बहन आरोपियों के चंगुल से भागने में कामयाब रही। यह घटना कोटपुतली थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई है। मामले में आरोपियों के विरुद्ध कोटपुतली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दो बहन अपने घर से कुछ दूरी पर मौजूद माता के मंदिर में पूजा पाठ करने गई थी। जब वह वापस लौटने लगी तो रास्ते में अचानक एक काले रंग की गाड़ी आकर वहां रुकी और उसमें सवार बहरोड के नालोता निवासी नरेश, पिंकी व 4-5 अन्य लोगों ने दोनों बहनों को जबरन गाड़ी में डालने लगे। घटना के दौरान एक बहन उनके चंगुल से छूटकर भाग निकली, लेकिन आरोपी दूसरी बहन का अपहरण कर ले जाने में कामयाब रहे। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर घर पहुंची युवती ने परिजनों को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। प्रकरण में युवती के पिता ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस का कहना है कि युवती और आरोपी की गहन तलाश शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर शहर के वार्ड संख्या 23 से एक किशोर के गायब हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक किशोर बिना बताए घर से गायब हो गया। परिजनों ने नाते रिश्तेदारियों में भी उसकी काफी तलाश की, किंतु जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो किशोर के पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें। पहली खबर निर्वाचन अधिकारी द्वारा किए गए नवाचार की। अब की बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सेल्फी कॉन्टेस्ट के रूप में एक अनूठा नवाचार किया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी व कोटपुतली एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी ने बताया कि मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए 19 अप्रैल को मतदान के दौरान सेल्फी कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाएगा। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद सेल्फी पॉइंट पर जाकर सेल्फी लेनी होगी। इसके बाद सेल्फी को जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर के फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल पर टैग करना होगा। उन्होंने बताया कि सेल्फी कॉन्टेस्ट में सर्वाधिक लाइक्स प्राप्त करने वाली सेल्फी को पुरस्कृत किया जाएगा। एसडीएम चौधरी के अनुसार विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000, द्वितीय को 5,000 और तृतीय को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। सेल्फी पर लाइक्स की गणना 19 अप्रैल को रात 8 बजे की जाएगी। अब चुनाव से जुड़ी खबरें। शुक्रवार का दिन फैसले का दिन है। जनता नेताओं के साथ साथ हमारे, आपके और जयपुर ग्रामीण के भविष्य का फैसला करेगी। 5 साल के लिए हम अपने क्षेत्र की बागडोर किसको सौंपेंगे, ये फैसला आपको शुक्रवार को करना है, वो भी शाम 6 बजे से पहले। यदि आप 6 बजे से पहले अपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए तो आप लोकतंत्र के सबसे बड़े फैसले में भागीदार हो सकेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आप वोट कर सकते हैं। यदि आपका मतदाता पहचान पत्र खो गया है तो चिंता न करें। वोटर आईडी न होने के बावजूद आप मतदान कर सकते हैं, बशर्ते आपका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। सभी मतदाताओं के घरों पर निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पर्ची भिजवाई गई है। पर्ची यदि घर पर नहीं आई है तो मतदान केंद्र में मौजूद बीएलओ से आप डुप्लीकेट पर्ची की मांग कर सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र न होने पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त पासबुक आदि से भी मतदान किया जा सकता है। लेकिन इन पहचान पत्रों के आधार पर आप तभी वोट दे सकेंगे जब मतदाता सूची में आपका नाम मौजूद हो। अगर आपका वोट आपके डालने से पहले ही पड़ चुका है तो इसके लिए पोलिंग बूथ पर चैलेंज वोट की व्यवस्था है। पीठासीन अधिकारी को मतदाता अपनी उंगलियां दिखाकर पुष्टि करेगा कि उसने अभी वोट नहीं डाला है। मतदाता की पूरी पहचान कर एक फॉर्म भरवाकर उसका वोट लिया जाएगा। बूथों पर दिव्यांगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्हील चेयर तक की व्यवस्था की गई है। रैंप भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में कुल 21,84,978 मतदाता अपने सांसद का चुनाव करने के लिए मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या 19,52,542 थी, यानी कि इस बार 2,32,436 मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी के मुताबिक क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बार स्वीप कार्यक्रम के तहत निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम तरह की गतिविधियां आयोजित की गई थी। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,28,201 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी ने बताया कि मतदान शुक्रवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा।
पड़ोसी राज्य से लगती सीमाओं पर विभिन्न जगह चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील के रूप में चिन्हित मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा, लेकिन मतदान केंद्रों पर 6 बजे तक पहुंचे मतदाताओं को मताधिकार का मौका दिया जाएगा। दूसरी ओर मतदान दलों में शामिल कर्मचारियों ने अपने अपने बूथों की कमान संभाल ली है। एसडीएम चौधरी के अनुसार सभी मतदान दल अपने अपने केंद्र पर पहुंच गए हैं और उन्होंने बूथों को अपने कब्जे में लेकर व्यवस्थाएं संभाल ली हैं। मतदान दलों के रहने की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर ही की गई है। इधर थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के क्रिटिकल बूथों पर हथियारबंद सेना के जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। वहीं सामान्य बूथों पर एक एक जवान नियुक्त किया जाएगा। पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र कुमार बुर्डक ने बताया कि क्षेत्र में गठित मोबाइल पार्टियां लगातार बूथों का भ्रमण कर कानून व्यवस्था बनाए रखेंगी। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिम्मेदारों की अनदेखी से जुड़ी एक खबर। कोटपुतली क्षेत्र में घोषित किए गए 2 आदर्श मतदान केंद्रों पर एक तरफ जहां बनाए गए स्वागत द्वारों पर लोकसभा इलेक्शन 2019 लिखे गए हैं, तो वहीं अब की बार आदर्श बूथों पर सजावट के नाम पर भी खानापूर्ति की गई है। शहर के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक एक बूथ को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया है। दोनों बूथों पर कुल 3 स्वागत द्वार लगा दिए गए हैं, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते ही स्वागत द्वारों पर भारत निर्वाचन आयोग के लोगों के साथ साथ 2024 के बजाय लोकसभा इलेक्शन 2019 लिखे गए हैं और उसके नीचे देश का महात्योहार भी लिखा गया है। इस लापरवाही से स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने गंभीर हैं। वहीं अब की बार के चुनाव में आदर्श बूथों पर सजावट के नाम पर भी खानापूर्ति ही की गई है। यदि हम वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में आदर्श बूथ की सजावट दुल्हन की तरह की गई थी। बूथ पर प्रवेश करते ही शानदार कालीन बिछा हुआ था और दीवारों पर आकर्षक फूलों और गुब्बारों की सजावट की गई थी। मतदाताओं को अपनी बारी का इंतजार करने के लिए आधुनिक शैली में वेटिंग रूम बनाया गया था और उसकी भी शानदार सजावट की गई थी। उस चुनाव में बूथ की आकर्षक सजावट को देख तत्कालीन एडीएम से लेकर एसडीएम ने तत्कालीन नगरपालिका ईओ की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की थी, किंतु अब की बार सजावट तो फीकी है ही, साथ ही अनदेखी भी सामने आ रही है। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में अब की बार 10 महिला मतदान केंद्र, 8 युवा मतदान केंद्र तथा 1 दिव्यांगजन मतदान केंद्र भी बनाया गया है। महिला बूथों पर सभी कार्मिक महिलाएं होंगी, जबकि दिव्यांगजन बूथों पर दिव्यांग कर्मचारी और यूथ मतदान केंद्रों पर युवा मतदान कर्मी तैनात रहेंगे। अब कलेक्टर एसपी से जुड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए बीती रात कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एसपी वंदिता राणा हरियाणा की सीमाओं पर बनाए गए नाकों पर पहुंची। उन्होंने गोनेडा, रायपुर, भगवाड़ी कला चेक पोस्ट सहित नाकाबंदी व्यवस्था का निरीक्षण किया और वाहनों की आवाजाही के रिकॉर्ड संधारण की जांच की। उन्होंने व्यवस्था में तैनात स्टैटिक सर्विलांस टीम को सतर्क होकर जांच करने के निर्देश दिए। कलेक्टर व एसपी ने निरीक्षण के दौरान एसएसटी टीम के प्रभारी और पुलिस टीम से चर्चा की और कहा कि अधिकारी आने जाने वाले सभी वाहनों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें। एसपी वंदिता राणा ने कहा कि सुरक्षा जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए। उन्होंने आम नागरिकों से भी शालीनतापूर्वक व्यवहार करते हुए जांच करने, एनडीपीएस, शराब, धन, कीमती सामान की सघन जांच करने के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि सीमावर्ती नाकों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की निगरानी की जा रही है। मौके पर पुलिस कार्मिक तथा पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। और अंत में अवकाश से जुड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश रखा गया है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में जयपुर ग्रामीण तथा अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित कोटपुतली बहरोड जिले में 19 अप्रैल को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कार्मिक को मतदान के लिए आवेदन करने पर मतदान तिथि को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड और निगम के विभागाध्यक्ष प्राधिकृत होंगे। वहीं श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा। चुनाव मतदान को लेकर व्यापारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुवार को नगर व्यापार महासंघ से जुड़े सभी यूनियन और किराना व्यापारियों की बैठकें आयोजित हुई। महामंत्री जितेंद्र चौधरी सहित किराना यूनियन के अध्यक्ष हरिराम सैनी व महामंत्री सुरेश मोटुका ने बताया कि बैठक में चुनाव मतदान के चलते बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।